एपिसोड 195 ओलोंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान एक सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी सफर में हमारे जान को जिया के दुश्मन बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति के जिया के तीनों क्लैनों में से एक क्लैन के दुश्मन मिल जाते हैं। और अब जैसे ये मिलते हैं ना तो हमारे जान इनसे पूछताछ करने लगता है कि आप कौन से पहाड़ से हैं, मतलब कि कौन से ड्रैगन पहाड़ से हैं, उत्तरी ड्रैगन द्वीप पहाड़, दक्षिणी ड्रैगन द्वीप पहाड़ या पश्चिमी ड्रैगन द्वीप पहाड़। अब भाई साहब यहाँ पर कमांडर किंग ये सुनता है ना कि सामने वाला बंदा हमारे बारे में इतना जानता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो हैरानी को दबाता है और यहाँ पर हमारी जान के साथ ऐसा बर्ताव करने लगता है कि जैसे मानो उसे कोई पता ही नहीं। और भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि कमांडर किंग उसे कुछ भी नहीं बता रहा है तो हमारा जान चलता है तो अपनी उंगली को इसके शरीर पर रख देता है, जिस वजह से कमांडर किंग के शरीर में एक गड्ढा हो जाता है। और भाई साहब जब कमांडर ये देखता है कि इस आदमी मतलब कि जान ने उंगली से ही उसके शरीर में छेद कर दिया है तो थोड़ा जी घबरा जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ पर अपनी कठोर आवाज में कहता है कि आपको पता है कि जिस रफ्तार से आपका ब्लड बह रहा है ना उस हिसाब से आप सिर्फ 5 मिनट बाद यहाँ से चलते बनोगे, इसलिए आपके लिए अच्छा है कि आप सब कुछ बता दो। और भाई साहब जैसे कमांडर किंग यहाँ पर ये देखता है कि उसका ब्लड लगातार निकल रहा है तो वो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही ब्लड निकलता रहा तो शायद मैं इस दुनिया से भी चलता बनूंगा, और तो और अगर मैं इस दुनिया से चलता नहीं भी बना तो मेरे शरीर का ब्लड पूरी तरह से निकल जाएगा, तो मैं धीरे धीरे कमजोर हो जाऊंगा और आम जानवर में बदल जाऊंगा। और भाई यह सोचकर यहाँ पर कमांडर के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए तुरंत हमारे जान से कह देता है कि मैं बताता हूँ मैं उत्तरी ड्रैगन से मतलब कि उत्तरी ड्रैगन द्वीप से हूँ। और भाई साहब यह कहकर कमांडर किंग चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि आखिर आप कौन है। हमारे उत्तरी ड्रैगन ने आप जैसे शक्तिशाली आदमी को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया है, तो आप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भला हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना तो यहाँ पर कमांडर किंग से पूछने लगता है कि पूर्वी ड्रैगन टापू के कैसे हालात हैं। अब जैसे यहाँ पर कमांडर किंग ये सुनता है ना कि ये आदमी मतलब कि जान पूर्वी ड्रैगन के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पर ये किसी पपेट की तरह बोलने लगता है कि तीनों महान कबीले मतलब कि महान ड्रैगन जनजाति के लोग एक साथ होकर पूर्वी ड्रैगन कबीले पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अब ये लड़ाई रुक चुकी है, क्योंकि जो पूर्वी ड्रैगन था ना उसमें एक ड्रैगन सम्राट आ गया है। ड्रैगन सम्राट के आने के कारण पूर्वी ड्रैगन के कुछ बुड्ढे थे ना वो भी वापस लौट आए हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए अकेले में गए थे। इसलिए पूर्वी ड्रैगन कबीले की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और भाई साहब जब हमारा जान कमांडर किंग की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि तीनों के तीनों गुट मिलकर जिया के गुट पर हमला कर रहे हैं। हालांकि जिया दूसरे पल ही सोचने लगता है कि जिया के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा खराब रहा होगा, लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कमांडर किंग से और भी पूछने लगता है कि आपका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। अब भाई साहब जैसी कमांडर किंग यहाँ पर ये सुनता है ना तो यहाँ पर ये सच बचाने लगता है कि हमारे यहाँ आने का एक उद्देश्य है, वो है नो ग्राउंड पाइथन जनजाति को अपने साथ मिलाना, बोला जाए तो एक संगठन बनाना। हालांकि इस संगठन में हमने 9 स्नेक जनजाति के अलावा फिनिक्स जनजाति को भी मिलाया है। वो पहले ही हमारे इस संगठन में मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी मात्र एक शर्त ये है कि पूर्वी टापू पर कब्जा करने के बाद ड्रैगन सम्राट को उनके हवाले कर दिया जाए। और भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर कमांडर किंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तीनों के तीनों राजा इतने बेशर्म हैं कि ये अपने घर की लड़ाई को जीतने के लिए बाहर वालों का उपयोग भी कर रहे हैं। हालांकि कमांडर किंग हमारी जान की आंखों में देख लेता है कि अगर मैंने सच सच नहीं बताया तो ये आदमी मुझे पक्का मार देगा, इसलिए कमांडर किंग हमारी जान से यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाता। हालांकि जैसे कमांडर किंग यहाँ पर ये सब कहता है ना तो जान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तो और कमांडर किंग समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत अपना मुंह भी बंद कर लेता है। अब इतने में कायलिन चलती है तो वो जान के पास जल्दी से आती है और यहाँ पर कहने लगती है कि जान मुझे लगता है कि जिया खतरे में है, इसलिए हमें वहां पर जाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। हालांकि जान जब ये वाली बात सुनता है ना तो एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद कायलिन से कहता है कि नहीं, अब हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल के लिए जिया को हमारी आवश्यकता नहीं है। जब तक कि फिनिक्स जनजाति और स्नेक जनजाति तीनों ड्रैगन राजाओं की मदद करने के लिए नहीं पहुंच जाती, हमें सिर्फ स्नेक जनजाति और फिनिक्स जनजाति को देरी करनी है। मतलब कि इन दोनों जनजातियों को वहां तक नहीं पहुंचना देना है, इन्हें इधर ही रखना है, इन दोनों जनजातियों को यहाँ पर समय बर्बाद करना है। सीधी सी बात यही है, ठीक है। अब जैसे ही कायलिन हमारे यहाँ पर जान की बात सुनती है ना तो वो अपना सिर हिला देती है कि हाँ ठीक है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कमांडर किंग की ओर देखने लगता है और वहीं
कमांडर किंग कहने लगता है कि मुझे जो भी पता था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, क्या आप अब हमें यहाँ से जाने देंगे। अब भाई साहब यह बात सुनकर हमारा जान एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाने के बाद यहाँ पर जो ड्रैगन जनजाति के लोग थे ना उनकी शक्तियां एकदम सील हो जाती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इन ड्रैगन जनजाति के लोगों को यहीं पर मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ या सुरंगें थी उन्हीं के अंदर फेंक देता है और फेंकने के बाद कहने लगता है कि अब ये आपकी किस्मत है कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे या फिर नहीं, ये सब आप पर निर्भर करता है। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान मुड़ता है और यहाँ पर कालीन मतलब कि अपने ग्रुप से कहने लगता है कि अब शायद हमें झरने की ओर आगे चलना चाहिए। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान आगे बढ़ने लगता है कालीन, लिटिल पेरी डॉक्टर और किंगलिंग को लेकर। अब हमें बताया जाता है कि इस धरती का इलाका मतलब कि जमीन के अंदर है, यहाँ का इलाका बहुत ही ज्यादा जटिल था, लेकिन जान ने यहाँ पर आने से पहले बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी और तो और उसने यहाँ का एक नक्शा भी खरीद लिया था। इसलिए हमारा जान लगातार 1 घंटे तक चलता रहता है और 1 घंटे के बाद पाताल लोक में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा जान आधे घंटे तक और यात्रा करता है और इस आधे घंटे में हमारा जान 9 ग्राउंड पाइथन के क्षेत्र में पहुंच जाता है, मतलब कि इन स्नेकों के क्षेत्र में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि यहाँ पर 9 पाइथन स्नेक का मुख्यालय बना हुआ है और तो और ये जगह है ना मतलब कि ये 9 स्नेकों की ये जगह है ना ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए खास है। इस जगह को वो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं और तो और ये जगह में इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि कोई आम व्यक्ति यहाँ पर आ भी नहीं सकता। अब जैसे हमारा जान इस टापू को देखता है ना जहाँ पर स्नेक जनजाति का मुख्यालय बना हुआ था तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि ये सच में स्नेक जनजाति इस दुनिया की 3 जनजातियों मतलब कि जानवर की 3 जनजातियों के होने के काबिल है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर काइलिन भी जान की बात सुनती है ना तो काइलिन भी जान से कहने लगती है कि सच में ये स्नेक जनजाति बहुत ही बड़ी है, यहाँ तक कि ये मेरी स्नेक जनजाति से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। हालांकि आज से कई सालों पहले हम टाइगर डेसर्ट के रेगिस्तान में चले गए थे, इसलिए मुझे पता नहीं कि हम और ये सामने वाली स्नेक जनजाति एक ही है या फिर नहीं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर काइलिन की बातें सुनता है ना तो मुस्कुराने लगता है, लेकिन एक पल के बाद हमारा जान यहाँ पर गौर से सामने वाली वस्तु को देखने लगता है और फिर देखने के बाद यहाँ पर अपने ग्रुप से कहता है कि मेरे ख्याल से तालाब सबसे गहरे हिस्से में होना चाहिए और तो और तालाब अगर गहरे हिस्से में मौजूद है तो वहाँ पर कई 5 सिंह लेवल के विशेषज्ञ भी छुपे हुए होंगे और तो और अगर हमने उन्हें परेशान किया तो शायद हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए शायद हम सभी को अपनी आभाएं मतलब की शक्तियों को छुपा लेना चाहिए। और भाई साहब यह बात सुनकर काइलिन, लिटिल पेरी डॉक्टर और किंगलिंग चलती है तो वो अपनी अपनी शक्तियों को छुपा लेती है क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि 9 स्नेक जनजाति बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भले ही जान के पास डाउ शेंग लेवल की ताकत है फिर भी 9 स्नेक जनजाति से निपटने में उन्हें परेशानी होगी, इसलिए सभी की सभी अपनी शक्तियों को छुपा लेती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाती सभी के ऊपर यहाँ पर शक्तियां चढ़ जाती हैं और ये अचानक यहाँ से गायब हो जाती हैं। अब हमारा जान चलता है तो पोर्टल की सहायता से तेजी से इस 9 स्नेक जनजाति के क्लैन के अंदर जाने लगता है। हालांकि अंदर जाते समय हमारे जान को बहुत सारे विशेषज्ञ नजर आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं था जो हमारे जान के ग्रुप के बारे में पता लगा सके। अब लगातार हमारा जान ऐसा ही आगे बढ़ता रहता है और तो और अब हमारे जान को ये भी महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल विशेषज्ञ आ गए हैं और तो और ये विशेषज्ञ उनके उसका पता भी लगा सकती हैं, लेकिन हमारा जान बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, इसलिए हमारा जान इन विशेषज्ञों की नजर से भी बच जाता है। अब ऐसे चलता रहता है और हमारा जान लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खाई का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम चारों तरफ ठंडी हवाएं फैली हुई और तो और ये खाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें कोई 2 डाउजोंग लेवल वाला बंदा भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब यहाँ पर एकदम ठंडी हवा आसमान में चली रही थी, तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से हमारे जान का ग्रुप बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इस खाई को दिखता है ना तो हमारा जान एकदम मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही दोबारा से हमारा जान यहाँ से गायब होकर तेजी से इस खाई के नीचे जाने लगता है, बोला जाए तो अंदर जाने लगता है। खाई इतनी गहरी थी कि हमारा जान भी लगातार 10 मिनट तक इस खाई के अंदर जाने लगता है, मतलब कि जाता रहता है और फाइनली हमारा जान वहां पर लैंड करता है, मतलब कि जमीन पर उतर जाता है और वो देखता है कि सामने एक तालाब भरा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान ये महसूस करता है कि सामने एक तालाब भरा हुआ है ना और यहाँ की आस पास वाली शक्तियों को महसूस करता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि हमारे जान का जो डाव की रहती है ना, मतलब की जो शक्तियां रहती है ना वो भी जम जाती हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत जमने लगती हैं। अब इतने में हमें इस तालाब को बताया जाता है, झील को बताया जाता है जो कि बहुत ही विशाल लग रही होती है और तो और इसमें जो पानी भरा हुआ था ना वो भी पीले रंग का था और तो और इस पीले कलर के पानी में एक ताजा ब्लड जैसी चमक प्रतीक हो रही थी और तो और इस तालाब में से हल्के पीले रंग की
भाप और हल्की ब्लैक रंग की भाप आसमान की ओर उड़ रही थी। अब जैसे हमारा जान इस झील को देखता है ना तो वहाँ पर वो राहत की सांस लेता है और तो और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस झील के पास पहुंचता है। अब जैसे हमारा जान इस झील के पास पहुंचता है ना तो हमारे जान के शरीर में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में एकदम ठंडक फैल गई है, मतलब कि उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी शक्तियां एकदम ठंडी पड़ गई हों। अब इतने में यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो भी बोल जाती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी और अंधेरी है, यहाँ पर शायद ही 9 ग्राउंड पाइथन आएंगे और तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर वो लोग आ भी गए तो यहाँ पर वो अधिक समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इस जगह की ठंडी शक्तियां बहुत ही ज्यादा हैं। और भाई साहब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी इससे लाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस झील के पास पहुंचकर इससे हाथ लगाता है। अब जैसे हमारा जान इससे हाथ लगाता है ना तो हमारी जान के हाथ में पीले कलर की बर्फ चढ़ जाती है। और भाई साहब जैसे हमारा जान ये देखता है कि उसका हाथ बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि मास्टर यावला एकदम सही कह रहे थे कि उनकी ताकत के हिसाब से भी वो इस झरने में नहीं जा सकते। लेकिन फिर इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथ में हेवनली फ्लेम को जलाता है और हेवनली फ्लेम के जलाते ही जो हमारे जान के हाथ में बर्फ चढ़ी थी ना पीले कलर की वो अचानक गायब हो जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर मुड़ता है और काइलिन से कहने लगता है कि काइलिन मैं इस तालाब में स्प्रिट ब्लड क्रिस्टल को लेने के लिए जा रहा हूँ और एक बार जब वो क्रिस्टल मुझे मिल जाएगा तो इसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर इसके बाद तुम इसमें जा सकती हो और अपनी ट्रेनिंग कर सकती हो। मैं इस दौरान तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भाई साहब यह सुनते ही काइलिन सिर हिलाती है और वही लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपना सिर हिलाती है। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि इस तालाब में काइलिन और जान के अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि ये तालाब बहुत ही ज्यादा ठंडा है। जान के पास हेवनली फ्लेम है इसलिए वो इस तालाब में प्रवेश कर सकता है और काइलिन वो इसलिए इस तालाब में प्रवेश कर सकती है क्योंकि वो एक स्नेक है और स्नेकों का खून होता है ठंडा इसलिए वो इस तालाब में प्रवेश कर सकती है। अब इतने में यहाँ पर काइलिन चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि थोड़ा संभल कर जाना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पीछे आ जाना। और भाई साहब काइलिन की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी सिर हिला देता है। हालांकि हमारा जान जानता है कि उसके पास 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम है और तो और वो डाउ शेंग लेवल पर है इसलिए हमारी जान को पूरी तरह से विश्वास है कि वो इस तालाब से तो बच ही सकता है, मतलब कि इसका विरोध तो कर ही सकता है। और भाई साहब यह सोचकर हमारा जान दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगता है कि इस दौरान मतलब कि जब मैं तालाब के अंदर जा रहा हूँ ना तब आप सभी को यहाँ पर छुप जाना चाहिए और किसी की नजर में बिल्कुल भी मत आना। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर हेवनली फ्लेम को लपेटकर इस तालाब में कूद जाता है। अब जैसे हमारा जान छलांग मारता है ना और तालाब के अंदर जाता है तो हेवनली फ्लेम के कारण यहाँ मतलब कि बाहर धुआं सा बन जाता है। तो काइलिन चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाते ही जो यहाँ धुआं बना था ना वो गायब हो जाता है। अब इसके बाद काइलिन चलती है तो यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर छुप जाना चाहिए और फिर इसके बाद जान का इंतजार करना चाहिए कि वो कब बाहर आएगा और इस दौरान हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम जान के बाहर आने के बाद क्या करेंगे। और भाई साहब काइलिन की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन सिर हिलाती हैं और यहाँ से भूत की तरह गायब होकर छुप जाती हैं और तो और अपनी शक्तियों को भी पूरी तरह से छुपा लेती हैं। अब जैसे यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन और किंगलिन छुपती है ना तो यहाँ का मामला एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ बीच बीच में आवाज अकेली आती है हवा की कटने की और आसपास का इलाका एकदम शांत पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि इस झील में अंदर जाता जा रहा है और तो और हमारे जान के पूरे शरीर पर आग भी जल रही है और तो और जैसे ही कोई पानी का टुकड़ा हमारे जान से टकराता था ना तो वे एक आवाज के साथ ही यहाँ से गायब हो जाता था। हालांकि जब हमारा जान यहाँ पर अंदर जा रहा था ना तो कुछ महसूस करता है और वो कहने लगता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा खास चीज है, इसकी भयानक शक्तियाँ और ठंडी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा है। अब जान चलता है तो इन सारे बातों को साइड में रखकर तेजी से इस झील के गहरे हिस्से में जाने लगता है। अब हमारा जान लगातार नीचे जाता रहता है लेकिन जाते जाते हमारे जान को महसूस होने लगता है कि उसके शरीर के कई हिस्से सुन्न होने लगे हैं और तो और उसके शरीर में जो शक्तियां बह रही थी ना वो भी धीरे धीरे धीमी रफ्तार में बहने लगी हैं। और भाई साहब जब हमारा जान अपने शरीर में ऐसा सब महसूस करता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि यहाँ पर मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता, इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है और बहुत ही तेजी से इस झील के अंदर जाने लगता है। हालांकि जान जाते जाते ये भी सोचता है कि अगर उसकी शक्तियां खत्म हो जाएं तो वो डाउ शेंग लेवल पर है, इसलिए आसपास की शक्तियां सूख सकता है, बोला जाए तो अपने शरीर में वापस ले सकता है। लेकिन हमारा जान यहाँ पर थोड़ा और हैरान हो जाता है क्योंकि आसपास की शक्तियां ऐसी थी जिसे हमारा जान अपने अंदर भी नहीं ले सकता। बोला जाए तो अगर हमारे जान के शरीर में शक्तियां खत्म हो जाए ना तो वो इसी तालाब में यहाँ पर बर्फ के रूप में जमकर यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। लेकिन अब हमारा जान चलता है दोबारा से इन सारी बातों को नजरअंदाज करके दोबारा से लगातार आगे बढ़ता रहता है और तो और अब हमारा जान इतने गहरे हिस्सों में पहुंच जाता है कि आस पास में
जो शक्तियां थी ना ठंडी वाली वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और तो और अंधेरा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और तो और अब हमारे जान को आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने लगता है और तो और यहाँ पर हमारा जान ये सोच रहा था कि पता नहीं कि ये तालाब कितना और गहरा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वापस लौटना पड़ेगा मुझे खाली हाथ ही, क्योंकि हमारा जान ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसकी डाव की खत्म हो गई, उसकी शक्तियां खत्म हो गई तो वो यहाँ पर एक बर्फ के पुतले में जमकर यहीं पर रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब भाई साहब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है तभी उसे अनुभव होता है कि उसके पीछे पानी की आवाज आ रही है और वो बहुत ही तेजी से उसकी ओर आ रही है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो तुरंत पीछे मुड़कर पीछे वाली पानी मतलब कि जो पानी आ रहा था ना, बोला जाए तो एक चीज आ रही थी हमारी जान की तरफ, उसमें एक मुक्का मार देता है। अब जैसे इस काली आवृत्ति में हमारी जान का मुक्का पड़ता है ना तो फिर पीछे फिरती हुई चली जाती है और तो और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो सेवइयां इधर उधर फैल गई हो, वे खाने वाली सेवइयां, ठीक है, वे इधर उधर फैल गई हो। हालांकि हमारा जान यहाँ पर अनुभव करने लगता है कि इस मतलब कि यहाँ इतने गहरे तालाब में कोई जीवित चीज कैसे हो सकती है। अब भाई साहब यह सोचकर हमारा जान देखने लगता है कि उसने किस चीज पर मुक्का मारी है। वो देखता है कि हमारे जान ने जिस चीज पर मुक्का मारी है ना वहां से ब्लड निकलने लगा है। तो हमारा जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतने लंबे समय से ये चीज इस तालाब में कैसे रह सकती है। अब हमारा जान इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है। तभी हमारी जान की आंखों के सामने मतलब कि थोड़ी दूरी पर एक कोहरा मतलब कि काला कोहरा उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस काले कोहरे को देखता है ना तो वो दिखता है कि ये काला कोहरा नहीं बल्कि बहुत सारे सांपों का झुंड है जो किसी मैगी नूडल की जगह उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं और तो इन अजीब सांपों के मुंह से सरसराने की आवाज भी आ रही है। लेकिन इतने में अब हमारा जान देखता है कि जैसे ये सांप अपना मुंह खोलते हैं ना तो इनके मुंह से काला पानी निकलता है। अब जैसे ये काला पानी निकलता है ना तो ये तीर में कन्वर्ट होकर हमारे जान की ओर तेजी से आगे आने लगता है। और भाई साहब जब इस तीर को मतलब कि इस काले पानी को जान अपनी ओर आता हुआ देखता है तो हमारी जान को इनर अकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड की याद आ जाती है कि उस मैग्मा वर्ल्ड में भी ऐसी क्रिएचर रहते थे जिनकी संख्या बहुत सारी थी। अब हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि अगर मैं इन सांपों या प्रेस धुंध बोला जाए तो काला धुआं से उलझूंगा तो शायद मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो तुरंत फैसला ले लेता है कि सबसे पहले वो इस चीज को लेगा नीचे जाकर जिस चीज को वो लेने के लिए आया है, फिर इसके बाद इन क्रिएचर को देखा जाएगा कि ये क्या करती है। और भाई साहब यह सोचकर हमारे जान यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब भागते भागते बहुत समय हो जाता है और लगातार इस बीच में हमारे जान के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और जो पीछे सांप लग रहे थे ना हमारे जान के पीछे उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। अब ये सांप हमारे जान को ऐसा लगने लगते हैं कि मानो उसकी हड्डियों में कीड़े पड़ गए हों। इसलिए अब हमारे जान चलता है मतलब कि भागते समय अपना एक हाथ पीछे करता है और उस हाथ से हेवनली फ्लेम निकलती है। अब जैसे ये हेवनली फ्लेम निकलती है ना तो ये पहले तो यहीं शांत रहती है, लेकिन हमारे जान जब आगे निकल जाता है और ये सांप जब यहाँ पर आ जाते हैं हमारी जान की जगह पर तो हेवनली फ्लेम से ब्लास्ट होती है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है इस पानी के अंदर। अब जैसे ये आग फैलती है ना तो कुछ सांप तो इसमें जलकर राख हो जाती है और कुछ सांप चलते हैं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और अपने मुंह से काले पानी की तीर छोड़कर इस आग को बुझाने लगते हैं। और भाई साहब इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान यहाँ से तेजी से भाग जाता है और भी गहराई में। अब लगातार हमारा जान अंदर जाता रहता है। हालांकि हमारा जान सोचता हुआ मन में जा रहा होता है कि अगर इन सांपों से कोई टकरा जाए तो शायद बानसेंग लेवल वाला बंदा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा इन सांपों के तीरों से। मतलब कि ऐसे ही सोचता हुआ जा रहा होता है और हमारा जान सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर जमीन पर मतलब कि जमीन चमक रही थी। अब जैसे हमारा जान इस चमकती हुई जमीन को देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद ये इस झील का सबसे निचला भाग है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इस जमीन को गौर से देखने लगता है। वो देखता है कि इस जमीन पर रेत डली हुई है और तो और इस रेत में छोटे छोटे टुकड़े डले हुए हैं जो कि चमक रहे हैं, बोले जाए तो टिमटिमा रहे हैं। और तो और इस चमक के कारण रेत के मतलब कि झील के सबसे निचले भाग में भी थोड़ा बहुत उजाला हो गया है। अब इसके बाद हमारा जान एक पल के लिए सोचता है और फिर एक पल सोचने के बाद यहाँ पर जो रेत दिखाई दे रही थी ना इस झील के सबसे गहरे हिस्से में हमारा जान इस रेत की अच्छी तरह से छानबीन करने लगता है। हालांकि हमारा जान काफी समय तक इस रेत की छानबीन करता रहता है लेकिन हमारे जान को स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल कहीं भी नहीं दिखता। हमारा जान ये देखकर एकदम दंग रह जाता है कि उसे अभी तक स्प्रिट ब्लड क्रिस्टल नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ के सारे स्प्रिट ब्लड क्रिस्टल नाइन जनजाति के द्वारा पूरी तरह से यहाँ से ले जा गए हुए, सॉरी मतलब कि पूरी क्रिस्टल नाइन स्नेक जनजाति ले गई हो। हालांकि हमारा जान यहाँ पर और भी खोज करता है लेकिन हमारे जान को कुछ भी हाथ में प्राप्त नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर हमारे जान छानाबीनी कर ही रहा होता है जो चीज यहाँ पर हमारे जान लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन हमारे जान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन इतने में हमारी जान को एक आवाज आती है कि
बचाओ मुझे बचाओ। और भाई साहब जैसे हमारा जान ये वाली आवाज सुनता है ना तो हमारा जान तुरंत अपनी शक्तियों को अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है और तुरंत एकदम चौकन्ना हो जाता है, बोला जाए तो एकदम सावधान हो जाता है किसी से लड़ने के लिए। हालांकि पर दूसरे पल ही हमारा जान सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसे कुछ महसूस हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हालांकि हमारा जान एक पल के लिए और वो आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दोबारा से कोई भी आवाज नहीं आती। हमारा जान सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस ठंड के कारण मुझे भ्रम महसूस होने लगा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मतलब कि हमारे जान के मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं अभी हाल जो चीख सुनाई दी थी वो झूठ तो नहीं थी। लेकिन फिर हमारा जान दूसरे पल ही सोचने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे गलत चीख सुनाई देती ही नहीं, सॉरी मतलब कि दे ही नहीं सकती। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो जमीन पर लैंड करने के बाद जमीन की और भी अच्छी तरीके से छानबीन करने लगता है। अब इतने में हमारा जान अपनी शक्तियों की मदद से इस रेत को हटा देता है। अब जैसे हमारा जान इस रेत को हटाता है ना तो उसे वहां पर बहुत बड़ी और मोटी चैन दिखाई देती है। हमारे जान चलता है तो इस चैन को पकड़कर खींच लेता है। अब जैसे हमारा जान इस चैन को पकड़कर खींचता है ना तो 4 और बड़ी बड़ी चैनें दिखाई देने लगती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो दिखता है कि इन चारों चैनों से एक फाड़ लपटा हुआ है। बोला जाए तो एक चट्टान बंधी हुई है और जो चट्टान बंधी हुई है ना वो किसी कीचड़ की तरह लग रही है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो कीचड़ इस चट्टान से लगी हुई थी ना वो पलक झपकती ही साफ हो जाती है और वहां पर एक कंकाल दिखने लगता है। मतलब कि एक आदमी दिखने लगता है जो कि कंकाल जैसा लग रहा होता है। मतलब कि होता तो ये आदमी है लेकिन सूख कर कंकाल में बदल जाता है, लेकिन ये जिंदा होता है। ठीक है। और भाई साहब जैसे हमारा जान इस आदमी को दिखता है ना तो हमारा जान घबरा जाता है कि एक विशिष्ट डाउ शेंग जिसकी ताकत 3 स्टार है इस आदमी को भला इसके जगह पर क्यों कैद कर रखा है। मतलब कि जो सामने आदमी है ना कंकाल जैसा इसकी पावर डाउ शेंग के 3 स्टार पर है। और भाई साहब इसे देखते ही हमारा जान घबरा जाता है और मन में बुदबुदाने लगता है कि इस आदमी को यहाँ पर कैद कर क्यों रखा गया है। अब इतने में ये आदमी जो कि यहाँ पर कैद था जंजीरों में और कंकाल जैसा दिख रहा था, जैसे इसे अनुभूत होता है, मतलब कि इसे जानकारी पता चलता है, ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया है तो यहाँ पर ये तुरंत चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचा लो, मैं पूरे 9 स्नेक जनजाति को तुम्हारे कदमों में ला दूंगा, मुझे बचा लो। और भाई साहब जैसे हमारा जान इस आदमी की ऐसी आवाज सुनता है ना तो हमारे जान का दिल एकदम कांप जाता है कि ये ऐसी कैसी आवाज है। और फिर क्या इसी आवाज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन भाई मैं बता दूं कि ये जो बंदा यहाँ पर कैद है ना वो 9 स्नेक जनजाति का पुराना लीडर है। ठीक है। खैर अब इसके बारे में तो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा। लेकिन अगर आप द ग्रेट रूलर का नोवेल सुनना चाहते हो ना तो मेरे सेकंड चैनल पर सुन सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उस नोवेल में हमारा जान भी है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।